उस ग्रह का नाम ध्रुव पड़ेगा। और इसीलिए हम ध्रुव ध्रुव तारा को ध्रुव इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए उस ग्रह का नाम ध्रुव तारा पड़ा है, बालक ध्रुव के नाम पर। और तुम उस ग्रह पर 36,000 वर्ष तक अपना शासन करोगे, राज्य करोगे। और बालक मना करता है ध्रुव के, नहीं, हे भक्त वत्सल, हे श्री हरि, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अब आपके चरणों की शरण चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए। परंतु भगवान कहते हैं, अब तुम मेरे चरणों में तो हो ही, मेरी शरणागति में तो हो, लेकिन मैं अपने भक्त की इच्छा पूरी ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए ये ध्रुव तारा नाम से ग्रह दे रहा हूँ। अब इसमें तुम्हें 36,000 वर्षों तक अपना राज्य करना है, अपना ख्याति बढ़ानी है, और तुम्हारी ख्याति तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे दादा से भी बढ़कर होगी। भगवान श्री हरि बालक को वेदों का, ग्रंथों का बहुत अच्छे ज्ञान देकर उनके उनको सारा मतलब उनका जीवन बदलकर भगवान अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। बालक ध्रुव अब अपने घर, अपनी माता के पास वापस पहुंचते हैं। जब महल में उनके वापस आने की बात सबको पता लगती है, महाराज उत्तानपाद उनके स्वागत के लिए पूरे महल में तैयारियां करते हैं। दोनों महारानी उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। बालक ध्रुव महल में पहुंच के अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं, और महाराज उत्तानपाद अपने बालक ध्रुव को अपने बाहों में जकड़ लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं, और उसको आलिंगन करते। अब ध्रुव वो बालक नहीं रहे, अब वो भगवान श्री हरि की कृपा से एक बहुत दिव्य बालक बन चुके हैं। तो महाराज उत्तानपाद जैसे ही उनको छूते हैं तो उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अपनी दोनों माताओं को तरफ देखते हैं बालक ध्रुव, और सबसे पहले वो अपनी छोटी महारानी के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपनी माता सुनीति से आशीर्वाद लेते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, मेरा ये प्रसंग सुनाने का मतलब था कि भगवान श्री हरि नारायण की पूजा, भक्ति, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूरे मन से, श्रद्धा से जब भी जितना भी समय मिले उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनका नाम लें। जिस भी अवस्था में जैसे भी हो, जिस भी समय, जो भी समय आपको मिले, भक्ति कीजिए। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।